बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर, जैसे कि आपको पता है कि अब हम लोग आपका चैप्टर नंबर 17 यानी कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आजकल पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोगों ने काई स्क्वायर की एप्लीकेशंस डिस्कस की थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उसका इंट्रोडक्शन, और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के लिए, जो कि हमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, उसको हम लोगों ने कल स्टडी किया। आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है टेस्ट बेस्ड ऑन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, वो जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो उनमें से जो सबसे पहला टेस्ट है वो हमारे पास वेरिएंस की हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए है, ठीक है। और बिल्कुल जिस तरह कल हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट पढ़ा है, इसी तरह से टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होगी, टेस्टिंग प्रोसीजर होगा पॉपुलेशन वेरिएंस का के लिए, जो कि हमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। सो गौर से ध्यान से देखें, ठीक है। और आपका जो आज तक का सिलेबस होगा, इसमें से जो क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 19 जो कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके साथ मिल के आता है आपके सेक्शन 1 में। और फर्दर जो हम बाकी का चैप्टर पढ़ेंगे वो आपके पास सेक्शन 2 में आएगा और उसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा टॉपिक है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अबाउट वेरिएंस ऑफ अ normal population. Suppose we desire to test a null hypothesis H naught that the variance sigma square of a normally distributed population has some specified value, say sigma naught square. To do this, we need to draw a random sample x1, x2 up to so on xn of size n from the normal population and compute the value of the sample variance S square. If the null hypothesis H naught sigma square is equals to sigma naught square is true, then the statistic chi square equals to n s square over sigma naught square has a chi square distribution with n minus 1 degrees of freedom. The format for the test would be as follows. ये format होगा, ये 6 steps होंगे जो कि हर इस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको करने होंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जैसे कि हमें पता है कि 6 स्टेप्स हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा क्या होगा, formulation of null and alternative hypothesis about sigma square. So we have to formulate null and alternative hypothesis about sigma square population variance. तो जो H naught होगा, null hypothesis को हमेशा H naught से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, H naught। null hypothesis की बेसिक फॉर्म जो है वो ये हुआ करेगी कि सिग्मा स्क्वायर की जो भी वैल्यू आपको सिग्मा नॉट स्क्वायर, जैसे सिग्मा नॉट स्क्वायर की वैल्यू 9 हो सकती है, 11 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, जो भी गिवन होगी आपको, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, एच नॉट में सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट स्क्वायर में उसको सिग्मा नॉट स्क्वायर की जगह यहाँ पे वो वैल्यू लिख दिया करेंगे। अब इक्वल्स के अगेंस्ट 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 पॉसिबल हमारे पास क्या हैं, पॉसिबल फॉर्म्स हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इन 3 में से किसी एक को चूज़ किया करेंगे, ठीक है। इन 3 में से क्या किया करेंगे, किसी एक को ऑल्टरनेटिव, जो भी क्लेम हमसे किया जाएगा, जो भी हाइपोथेसिस के लिए ऑल्टरनेटिव जो भी हमें गिवन होगा, उनमें से हम देखते हुए कि कौन सा इनमें से, इन 3 में से सूटेबल है, उसको हम लोग यूज़ किया करेंगे। तो इक्वल्स टू का ऑल्टरनेटिव जो है वो क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, यानी किसी भी स्पेसिफाइड वैल्यू जो भी गिवन होगी वेरिएंस की वो। अब नॉट इक्वल्स टू की फिर फर्दर हो सकता है कि उसने आपसे पूछा हो कि आप टेस्ट करें कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है, ठीक है ना, इंक्रीज्ड है, इस टाइप की कोई बात की हो, तो ग्रेटर, इंक्रीज, लार्जर टाइप वालों में हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन का साइन
यूज़ करते हैं अपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। और अगर इधर ग्रेटर आएगा तो एच नॉट में हम क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल्स टू का साइन यूज़ कर लेंगे, उसका उल्ट साइन यूज़ करना है हमने। इसी तरह से अगर लेस वाली हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है, क्वेश्चन में इंडिकेशन हमारे पास रिडक्शन की है, ठीक है, लेस की है वेरिएंस की, तो फिर हम लोग नॉट इक्वल्स टू या ग्रेटर देन का साइन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि किसका साइन यूज़ करेंगे, लेस का साइन यूज़ करेंगे। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, उससे और आपको इंशाल्लाह ताला इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। सो सिग्मा स्क्वायर इज़ लेस देन सिग्मा नॉट स्क्वायर अगर हमारा ऑल्टरनेटिव है तो हम एच नॉट में कौन सा साइन यूज़ करेंगे, सिग्मा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। लेस देन का उल्ट साइन जो है हम लोग एच नॉट में यूज़ कर देंगे, ठीक है। सो ये सबसे पहली और बुनियादी चीज़ आपके पास नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस जो है वो आपके पास नॉट इक्वल्स टू होगी, नो डिफरेंस की होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एच नॉट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट स्क्वायर एंड एच वन क्या बना लेंगे, सिग्मा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। लेकिन अगर इंडिकेशन इंक्रीज़ की, लार्जर की, हायर की हुई तो फिर हमारे पास एच वन क्या बनता है, सिग्मा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर। और अगर लोअर की, लेस की, रिडक्शन की, जिससे हमें पता चलता हुआ कि हमारा लेस वाला जो है साइन यूज़ होगा, तब हम एच वन में क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर इज़ लेस देन सिग्मा नॉट स्क्वायर यूज़ करेंगे। और अगर यहाँ लेस का साइन होगा तो एच नॉट में हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होगा तो हम एच नॉट में लेस देन और इक्वल्स टू वाला साइन यूज़ कर दिया करेंगे, ठीक है। अब इन तीन में से किसी एक ने यूज़ होना है, इन तीनों ने यूज़ नहीं होना, या तो पहली यूज़ होगी या दूसरी यूज़ होगी या फिर तीसरी यूज़ होगी। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है स्टेप डिसाइड ऑन सिग्निफिकेंस लेवल सिग्मा, ठीक है। तो हमेशा यही स्टेप रहेगा हमारे पास, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम इस स्टेप को कह सकते हैं, जो कि हमारे पास अल्फ़ा जो है के इक्वल होता है। और द कॉमनली यूज वैल्यूज़ आर एट, यूजली जो है अल्फ़ा इक्वल्स टू 0.05 या 0.01 जो है वो यूज़ होता है। और अक्सर आपको क्वेश्चन में ही बता दिया जाता है कि आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है अल्फ़ा जो है वो की कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। अगर तो गिवन हो तो वेल एंड गुड, अगर गिवन नहीं होगी आपको अल्फ़ा की वैल्यू, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो है 0.05 अल्फ़ा जो है मॉडरेट सा साइज़ है, इसको यूज़ कर लिया करते हैं। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट थर्ड स्टेप आ जाता है, वो क्या है, द टेस्ट स्टेटिस्टिक टू बी यूज्ड इज़। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारे पास हमेशा क्या यूज़ होगी इस टेस्ट में, जिसमें हमने सिग्मा स्क्वायर की टेस्टिंग करनी है, तो काई स्क्वायर n-1 लिखेंगे, यानी कि इसकी ये इसका पैरामीटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। और किसके इक्वल होगा, n इंटू एस स्केयर ओवर सिग्मा नॉट स्केयर, या फिर सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्केयर ओवर सिग्मा नॉट स्केयर। इन दोनों में से हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने सहूलत के हिसाब से कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। एन एस स्केयर यानी कि हम वेरिएंस कंप्यूट करेंगे, सैम्पल जो हमें गिवन होगा उसमें से उसको मल्टीप्लाई करेंगे n से, और डिवाइज़र में हमारे पास सिग्मा नॉट की ये वैल्यू जो कि हमें हमारे पास हाइपोथेसिस में मौजूद होगी, गिवन वैल्यू होगी पॉपुलेशन वेरिएंस की, वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। या फिर हम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन को न्यूमरेटर में यूज़ करेंगे, और डिवाइज़र में हमारे पास क्या आ जाएगा, वही पॉपुलेशन की जो स्पेसिफाइड वैल्यूज़ है, विच अंडर एच नॉट हैज़ अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये हो गए हमारे अब तक के 3 स्टेप्स। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है, अभी हमारे 3 स्टेप्स बाकी हैं। फोर्थ स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है, फोर्थ स्टेप है हमारे पास डिटर्मिन द क्रिटिकल रीजन विच डिपेंड्स ऑन अल्फ़ा एंड द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है कि हमने क्रिटिकल रीजन जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप हमेशा हमारा किसका होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द क्रिटिकल रीजन विच डिपेंड्स ऑन अल्फ़ा, जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ होगी और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखते हुए क्रिटिकल रीजन बनता है, ठीक है। अगर व्हेन H1, अगर H1 हमारा ये यूज़ हुआ क्वेश्चन में कि सिग्मा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू
टू साइडेड हमारे पास अगर टेस्ट हुआ, नॉट इक्वल्स टू वाला साइन यूज़ हो रहा हुआ, तो क्रिटिकल रीजन क्या यूज़ होगा? क्रिटिकल रीजन हमारे पास यूज़ होगा कि काई स्क्वायर, यानी जो हमने कैलकुलेट की होगी वैल्यू काई स्क्वायर की, is less than chi square 1 minus alpha by 2 into n minus 1 and chi square is greater than alpha by 2 into n minus 1। यानी कि chi square की कंप्यूटेड वैल्यू अगर chi square की टेबुलेटेड वैल्यू से 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 n माइनस 1 से लेस हुई, या chi square कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर हुई chi square अल्फ़ा बाई 2 n माइनस 1, जो कि हमने टेबल से वैल्यू देखनी है। ये वाली वैल्यूज़ हम लोग टेबल से देखेंगे, ये वाली अल्फ़ा वाली, और ये जो काई स्क्वायर है स्टार्ट वाला, ठीक है, ये हमारी टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो कि अभी हमने पीछे स्टेप 3 में जिनको डिस्कस किया है। ठीक है, फिर हम ये क्रिटिकल रीजन यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि हमारे जो है वो वैल्यू फॉल कर रही है उसमें या नहीं कर रही। अगर हमारे पास H1 क्या हुआ, अगर हमारे पास ये तो है केस जबकि नॉट इक्वल्स टू वाला है, अगर हमारे पास H1 हुआ कि काई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सिग्मा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर, ग्रेटर देन वाला साइन यूज़ हो रहा हुआ, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास क्रिटिकल रीजन होगा काई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फ़ा n माइनस 1, अल्फ़ा पूरे का पूरा आएगा और साथ n माइनस 1। ये टू साइडेड टेस्ट में नॉट इक्वल्स टू वाले में अल्फ़ा जो है अल्फ़ा बाय 2 आता है। ठीक है, क्योंकि टू साइडेड टेस्ट होता है, हाफ एक तरफ और हाफ दूसरी तरफ। लेकिन अगर H1 हमारे पास है कि काई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सिग्मा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर, तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन भी सिर्फ कितना बनता है कि काई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फ़ा इंटू n माइनस 1, यानी काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू को हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू को देखेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे टेबुलेटेड वैल्यू के साथ। When H1 is chi square सिग्मा स्क्वायर इज़ लेस देन सिग्मा स्क्वायर, अगर लेस देन वाला साइन यूज़ हुआ है H1 में, तो फिर हमारे पास उसका जो है क्रिटिकल रीजन वो भी क्या बनेगी, काई स्क्वायर इज़ लेस देन काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा n माइनस 1। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर यहाँ पे लेस देन का साइन है तो क्रिटिकल रीजन में भी क्या आएगा, काई स्क्वायर इफ़ काई स्क्वायर टेबुलेटेड इज़ लेस देन काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा n माइनस 1। ठीक है, ग्रेटर देन वाले साइन में काई स्क्वायर अल्फ़ा को n माइनस 1 में देखना है, लेस देन वाले साइन में काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा को n माइनस 1 में देखना है, और नॉट इक्वल्स टू वाले साइन में क्या करना है, काई स्क्वायर को टेबल में जब देखना है तो एक वैल्यू काई स्क्वायर की हम 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 में देखेंगे n माइनस 1 में, और एक वैल्यू अल्फ़ा बाई 2 की n माइनस 1 में देखेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने क्या कंप्यूट करना है, हमने कंप्यूट करना है अब द वैल्यू काई स्क्वायर इक्वल्स टू n s स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर, यानी जो थर्ड पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मूला लिखाए हैं, अपनी टेस्ट स्टेटिस्टिक लिखाए हैं। अब उसके अंदर हम लोगों ने ये वैल्यूज़ पुट करनी है एस स्क्वायर की, एन की और सिग्मा नॉट स्क्वायर की, जिससे हमारे पास ये जो स्टार्ट में काई स्क्वायर की वैल्यू है ना कैलकुलेटेड, ये हमारे पास फिफ्थ स्टेप से जो है वो आ जाएगी। तो लास्ट स्टेप ये है कि डिसाइड एज बिलो, रिजेक्ट एच नॉट। आखिरी स्टेप हमारा डिसीजन होता है इस सारी टेस्टिंग की बेस पे कि हमने एच नॉट को रिजेक्ट करना है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ठीक है, रिजेक्ट एच नॉट इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, अदरवाइज एक्सेप्टेड। अगर तो काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल कर जाएगी हमारे क्रिटिकल रीजन में, तो हम उसको एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे और डिसाइड करेंगे कि रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, और अदरवाइज़ जो है हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एच नॉट को। ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स हैं। इन 6 स्टेप्स में यूजली जो मैं किया करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि फिफ्थ स्टेप को फोर्थ बनाती हूँ। ठीक है, फोर्थ पे मैं ये फिफ्थ स्टेप कर लेती हूँ, और जो फोर्थ स्टेप है वो मैं फिफ्थ पे किया करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी चाहें तो इसको इस तरह कर लें, इससे जो है ज़रा आसानी हो जाएगी, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। कंप्यूटेड वैल्यू पहले ही मौजूद होगी, फिर हम लोग क्रिटिकल रीजन बना के उसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है,
अब आपके पास आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 17.3। इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें आपको गिवन है कि the variability in the tensile strength of a type of steel wire must be controlled carefully. A sample of the wire is subjected to test and it is found that sample variance is S square equals to 31.5. The sample size was n equals to 16 observation. नंबर ए पे क्या करना है हमने, टेस्ट द हाइपोथेसिस that the population variance is 25, यानी सिग्मा नॉट स्क्वायर की क्या वैल्यू गिवन है हमें 25 अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव भी बताया डेट द वेरिएंस इज ग्रेटर देन 25। अब ग्रेटर देन कहाँ है, ठीक है, तो हमारे पास ग्रेटर वाला साइन यूज होगा, सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25, यूज अ 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी उसने आपको बता दिया। बी पार्ट में हमने 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फाइंड आउट करनी है ऑन द वेरिएंस इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वायर। इस तरह से हम लोग कल कर चुके हैं। बी पार्ट आप लोगों ने वैसे ही करना है, हम डिस्कस सिर्फ करेंगे अपना ए पार्ट। तो ए पार्ट के लिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने स्टेप 1 से। टेस्टिंग प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हो रहा है। वी हैव टू डिसाइड बिटवीन द हाइपोथेसिस। हमारे पास H1 क्या बनेगा, ऑल्टरनेटिव क्या है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव है कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है 25 से। सो H1 ये 2 डॉट्स और फिर सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25 लिखेंगे और इसके अगेंस्ट हम ये वाला नल हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं, इक्वल्स टू वाला भी और लेस देन इक्वल्स टू वाला भी, जैसे हम पीछे डिसाइड कर आए हैं, पढ़ आए हैं। लेस देन और इक्वल्स टू वाला भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये हाइपोथेसिस बन गया हमारे पास, नल भी बन गया H0 भी और ऑल्टरनेटिव भी H1 भी बन गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेकंड जो हमारा स्टेप होता है वो उसने हमें बता दिया है कि अल्फ़ा आपने यूज़ करना है 0.05। टेस्ट स्टेटिस्टिक हमें पता है क्या है, काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर, क्योंकि एस स्क्वायर हमें गिवन है। हम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस वाली यूज़ नहीं करेंगे बल्कि सिंपल एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर वाली यूज़ करेंगे। और फोर्थ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास जो H1 है वो सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 25 है, ग्रेटर देन वाला है, तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्रिटिकल रीजन है वही हम यूज़ करेंगे। क्रिटिकल रीजन हमारे पास क्या बन गया, काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फ़ा इंटू n-1। तो टोटल n जो है वो हमारे पास 16 था, यहाँ पे हमारे पास n-1 होके किसके इक्वल आ जाएगा, 15 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम जाके टेबल में देख लेंगे, 0.05 को 15 में देखेंगे तो हमारे पास काई स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी, 25 आएगी। फिफ्थ पे क्या किया, कंप्यूटेशन की है। वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फ्रॉम द सैम्पल डाटा एज काई स्क्वायर किसके इक्वल है, एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर। सिग्मा नॉट स्क्वायर की वैल्यू 25 है, एन की वैल्यू 16 है, एस स्क्वायर की वैल्यू 31.5 है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे जस्ट पुट करनी है और पुट करने के बाद हमारे पास काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ गई, 20.16। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 20 हमारा क्रिटिकल रीजन है कि काई स्क्वायर अगर ग्रेटर देन हुआ, काई स्क्वायर 0.05 n-1 15 से टेबुलेटेड वैल्यू क्या आई है 25। अगर हमारे काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेटेड की वैल्यू ग्रेटर हुई किससे 25 से, जो कि हमारी टेबुलेटेड वैल्यू है, तो फिर हम रिजेक्ट कर देंगे H0 क्योंकि वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है। लेकिन हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई है 20.16, जो कि ग्रेटर नहीं है 25 से, लिहाजा हम हमारा जो काई स्क्वायर है वो उसकी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही। जब वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही तो हम क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को, उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। वी विल नॉट रिजेक्ट द H0, रादर वी विल एक्सेप्ट आवर नल हाइपोथेसिस, दैट इज वी हैव अ रीजनेबल एविडेंस टू कंक्लूड दैट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। सो एक्सेप्ट करेंगे H0 को, रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो बी पार्ट में जो है वो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया, ये आप लोग इसको खुद से फिर कर लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो आपके पास एग्जाम्पल नंबर है 17.4। इसका थोड़ा सा मैं बताऊंगी, बाकी आप लोगों ने खुद कर लेना है। गिवन डेट एक्स आई आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड गिवन डेट सैम्पल वैल्यूज एक्स बार इक्वल्स टू 42 and s equals to 5 and n equals to 20. Test the hypothesis that sigma is equals to 8. अब स्टार्ट कर लेते हैं। हमें हाइपोथेसिस क्या बताएगी कि सिग्मा इज इक्वल्स टू 8। अब हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है, एच नॉट सिग्मा इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। और हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अगेंस्ट खुद ब खुद क्या बना लेंगे कि सिग्मा इज़ नॉट इक्वल्स टू 8, क्योंकि कोई इंडिकेशन हमें इंक्रीज़ की या डिक्रीज़ वगैरह की नहीं दी हुई, लिहाजा हम सिंपली इक्वल्स टू के अगेंस्ट क्या बना लेंगे, सिग्मा इज़ नॉट इक्वल्स टू 8। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी नहीं गिवन था, लिहाजा हमने खुद ब खुद क्या कंसीडर कर लिया है सेकंड स्टेप में 0.05। टेस्ट स्टेटिस्टिक हमें पता है क्योंकि एस की वैल्यू हमें गिवन है, हम काई स्केयर n-1 इक्वल्स टू एन एस स्केयर ओवर सिग्मा नॉट स्केयर जो है वो कंसीडर कर लेंगे। क्रिटिकल रीजन जो है वो क्योंकि हमारे पास नॉट इक्वल्स टू वाली है, क्रिटिकल रीजन हमारे पास टू साइडेड आएगा, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ाए हैं। एक तरफ क्या होगा, काई स्केयर की कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर है काई स्केयर अल्फ़ा बाय 2 इंटू n-1 से, अल्फ़ा बाय 2 इंटू n-1 की क्या वैल्यू आई है 32.85, ये आपके टेबल से आई है इस तरह से। काई स्केयर लेस देन काई स्केयर 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2, 1 माइनस 0.025 करेंगे तो 0.97 आएगा। 0.975 को भी हमने जाके n-1 यानी कि 19 में देखना है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8.91, ठीक है। अब फोर्थ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में हमने काई स्केयर की वैल्यू कंप्यूट करनी है, कंप्यूटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन एस स्केयर ओवर सिग्मा नॉट स्केयर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हम लोगों ने क्या करना है, अपनी वैल्यू जो है काई स्केयर की कंप्यूट कर लेनी है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है 7.81 के इक्वल है। अब हमने डिसीजन के लिए चेक करना है कि 7.81 ना तो 32.85 से ग्रेटर होनी चाहिए और ना ही 8.91 से लेस होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक केस हो गया, यानी कि 7.81 ग्रेटर हुई हमारी इस वैल्यू 32.85 से, या काई स्केयर की वैल्यू 7.81 लेस हुई 8.91 से, तो हमारा एच नॉट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही होगी। अब हम देख लेते हैं 7.81 जो है वो 32.85 से ग्रेटर नहीं है, लिहाजा इस साइड पे तो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं किया। ऐसे ही 7.81 जो है वो 8.91 से लेकिन लेस है। काई स्केयर की वैल्यू क्या है, इस तरफ वो फॉल कर गई है, क्योंकि काई स्केयर की वैल्यू 7.81 आई है कैलकुलेटेड, जो कि लेस है 8.91 से, लिहाजा हमारी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गई है, ठीक है। फॉल कर गई है तो हम लोग क्या करेंगे, एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ काई स्केयर फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, वी देयरफॉर रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे एंड कंक्लूड दैट देयर इज नो एविडेंस टू एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू 8। लास्ट एग्जाम्पल है आपकी एग्जाम्पल नंबर 17.5। इसमें आपको क्या कहा गया है, द मैनेजर ऑफ अ बोटलिंग प्लांट इज एंशियस टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी in a net weight of fruit bottled over a long period. The standard deviation has been 15.2 grams. A new machine is introduced and the net weights in randomly selected bottles are, अब जो सैम्पल की वैल्यूज़ हैं उसमें क्या वैल्यूज़ आई हैं, 987, 966 और दिस एंड डैश सारी वैल्यूज़ 972 तक है। वुड यू रिपोर्ट टू द मैनेजर डेट द न्यू मशीन हैज़ अ बेटर परफॉर्मेंस। अब हमारा हाइपोथेसिस हमने अपनी इस स्टेटमेंट को देख के बनाना है, जबकि चाहता क्या है मैनेजर, वो चाहता है कि रिड्यूस हो जाए वेरिएबिलिटी, वो वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करना चाहता है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, एच नॉट बनाएंगे सबसे पहले, रिड्यूस करना चाहता है क्योंकि वो, तो फिर H1 एक तो हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हुई है इसलिए हम यहाँ पे सिग्मा यूज़ करेंगे, इज़ लेस देन 15.2, जो कि हमें ये क्वेश्चन में गिवन थी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से वो क्या थी 15.2 से, ठीक है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगी 15.2। और
परफॉर्मेंस बेटर भी मशीन की तभी होगी जबकि हमारी वेरिएबिलिटी जो है वो रिड्यूस होगी। बेटर परफॉर्मेंस से भी अगर हम H1 बनाएं तब भी हमारा क्या बनेगा, सिग्मा इज़ लेस देन 15.2, क्योंकि बेटर परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि वेरिएशन में कमी आए। अब लेस देन के अगेंस्ट जैसे मैंने पहले आपको बताया, आप H नॉट जो है वो सिग्मा इक्वल्स टू 15.2 भी बना सकते हो और सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी H नॉट में बना सकते हो अगर आप चाहो तो। सेकेंड स्टेप आ गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं था, लिहाजा हमने खुद ब खुद अल्फा 0.05 कंसीडर कर लिया। टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारे पास इन दोनों में से हम जो यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें सैम्पल की वैल्यूज़ गिवन है। हम चाहें तो एस स्क्वायर कंप्यूट करके यहाँ पे एन एस स्क्वायर पुट कर दें, हम चाहें तो सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर जो है ये फाइंड आउट करके ये यहाँ पे पुट कर दें, और डिवाइज़र में हमारे पास सिग्मा नॉट स्क्वायर यानी कि 15.2 का स्क्वायर ही आना है। फोर्थ पे हमारे पास क्रिटिकल रीजन बनेगा, क्योंकि हमारे पास H1 लेस देन वाला है, ठीक है, H1 लेस देन वाला है, लिहाजा हमारे पास क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, काई स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू काई स्क्वायर 1 माइनस एल्फा इंटू एन माइनस 1, ठीक है, ये वाला हमारे पास क्रिटिकल रीजन बनेगा। सो काई स्क्वायर की वैल्यू भी कंप्यूट होने वाली रहती है, लेकिन जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो हमारे पास कैसे आ जाएगी, काई स्क्वायर 1 माइनस एल्फा, एल्फा 0.05 है, 1 माइनस एल्फा क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.05 जो कि हमारे पास इक्वल होगा 0.95 के, जिसको हम 9 में देखेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.32 जो कि हमने टेबल से देखनी है वैल्यू, ठीक है। फिफ्थ पे हमारे पास कंप्यूटेशन आ गई, एन 10 है, इन वैल्यूज़ का सम जो है वो 9713 आया है, 9703, और इन वैल्यूज़ के स्क्वायर्स का सम जो है ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एन एस स्क्वायर को सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और एन एस स्क्वायर भी इसी के इक्वल है। जिस तरह से मर्ज़ी, जैसे भी आपको सहूलत लगे, आप किसी भी एक तरीके से या तो जस्ट ये फाइंड आउट कर लें, ठीक है, या फिर एन ये ही इक्वल है एन एस स्क्वायर के, और इसको इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जब ये हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 1110.1, इसको हमने ला के काई स्क्वायर की जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है ये वाली, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पुट करना है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, 1110.1 डिवाइड बाय 15.2 का स्क्वायर, और वो इक्वल्स टू आई है काई स्क्वायर की वैल्यू 4.81 की। अब एक कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आई है 4.81, हमने इसको कंपेयर करना है क्रिटिकल रीजन में। 4.81 को लेस नहीं होना चाहिए 3.32 से, तो हमारी वैल्यू जो है वो लेस नहीं है 3.32 से, लिहाजा अगर ये लेस होती तो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर जाती और हम रिजेक्ट कर देते H नॉट को, लेकिन क्योंकि 4.81 ग्रेटर है 3.32 से, वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही, लिहाजा हम रिजेक्ट नहीं करेंगे अपने नल हाइपोथेसिस को, और ये हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, और ये कंक्लूजन जो है हम ड्रॉ करेंगे कि सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर doesn't fall in the critical region, we therefore cannot reject the null hypothesis that the standard deviation is 15.2 grams, and hence we wouldn't report to the manager that the new machine has a better performance। क्योंकि हमारा H नॉट एक्सेप्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि H1 रिजेक्ट हो गया, H1 रिजेक्ट हो गया तो वो क्या शो करेगा कि कोई जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन रिड्यूस नहीं हुआ और न्यू मशीन ने कोई बेटर परफॉर्मेंस नहीं दी। तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इन्हीं टाइप्स के एग्जांपल्स से रिलेटेड होंगे, वो मैं आपको ग्रुप में बताती हूँ, वो सारे क्वेश्चन अब आप लोगों ने सॉल्व करने हैं।